जब ग्रेड ही मकसद बन जाए ना तो क्लासरूम में मुकाबला शुरू हो जाता है। एक टीचर होने के नाते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैसे सीखने का जो असल शौक होता है वो नंबरों की दौड़ में कहीं खो जाता है। चलें, आज हम उसके इन नताइज पर बात करते हैं जो अक्सर नजर नहीं आते। सुनिए, एक हाई स्कूल स्टूडेंट की बात। वो कहते हैं, मुझे इंग्लिश बहुत पसंद थी, लेकिन टेस्ट के बाद मेरा एतमाद बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे सच में सोचना पड़ा कि मैं इसमें अच्छा हूं भी या नहीं। देखिए, ये सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है। ये उस कीमत की एक झलक है जो हमारा निज़ाम अक्सर बच्चों से वसूल करता है। तो फिर सवाल तो यही बनता है ना कि जब एक स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी, उसका सीखने का जज्बा बस एक लीडर बोर्ड पे लगे नंबर में बदल जाए तो होता क्या है? चलें इसी को आगे समझते हैं। तो सबसे पहले इस जाल को समझते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर फंस जाते हैं, और वो जाल है मुआज़ने का, यानी कंपैरिजन का। इसके पीछे की नफ्सियात क्या है? रैंकिंग की नफ्सियात। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन बायस। मतलब ये हमारी फितरत है कि हम अपनी काबिलियत को दूसरों से नापते हैं। लेकिन सोचिए, जब ये चीज़ क्लास में रोजाना होने लगे तो रिसर्च बिल्कुल साफ बताती है कि इसका सीधा ताल्लुक डिप्रेशन की बढ़ती हुई सतह से है। और फिर एक और बहुत दिलचस्प चीज़ है, इसे कहते हैं द बिग फिश लिटिल पॉन्ड इफेक्ट। मतलब एक बड़े तालाब में छोटी मछली बनना या एक छोटे तालाब में बड़ी मछली। रिसर्च ये दिखाती है कि टॉप इदारों में पढ़ने वाले ज्यादातर ज़हीन स्टूडेंट्स भी अक्सर खुद को कम समझने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त अपने इर्द गिर्द टॉप के लोगों को देखते हैं। तो असल बात ये नहीं है कि एक स्टूडेंट कितना स्मार्ट है। असल बात ये है कि वो अपने साथ बैठे हुए स्टूडेंट के मुकाबले में खुद को कितना स्मार्ट महसूस करता है। ये जो फीलिंग है ना, सारा खेल इसी का है। और परेशानी की बात यह है कि ये असर उम्र के साथ साथ और गहरा होता जाता है। प्राइमरी स्कूल में बच्चों को इतनी परवाह नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो मिडिल स्कूल में आते हैं, तालीमी दबाव बढ़ता है और ये मवाजना भी। और फिर हाई स्कूल तक, जहां मुकाबला और खुद शनासी अपने उरूज पर होते हैं, ये असर सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अच्छा, तो इन साइकोलॉजिकल थियरीज से हटकर अब जरा डेटा देखते हैं। वो नंबर्स जो इस तकलीफ की कहानी बताते हैं। एक ऐसी खामोश वबा जो हमारे इदारों में फैल रही है। इंडिया की रियासत कर्नाटक में एक स्टडी हुई। उसके मुताबिक 86% नौजवान शदीद तरीन तालीमी दबाव का शिकार हैं। ज़रा इस पर गौर कीजिए, 10 में से लगभग 9 बच्चे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहरान है। और सुनिए, ये प्रेशर सिर्फ स्कूल तक नहीं है। इसी स्टडी से पता चला कि 87% स्टूडेंट्स को वालिदैन की तरफ से भी हाई प्रेशर का सामना करना पड़ता है। अब जब इतना प्रेशर होगा तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि लगभग 58% नौजवानों की मजमूई फलाह बहबूद, यानी उनकी खुशी और सेहत की सतह बहुत कम है। ये सच में एक बहुत परेशान कुन तस्वीर है। तो जब हम इन सब नंबर्स को एक साथ रखते हैं ना, तो एक बिल्कुल साफ तस्वीर सामने आती है। एक तरफ तालीमी और वालिदैन का दबाव आसमान पर है, और दूसरी तरफ बच्चों की खुशी और सेहत की बुनियादें कमज़ोर पड़ रही हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक तवाज़ुन है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन की एक रिसर्च इस ताल्लुक को और भी वाज़े कर देती है कि क्लास में रैंक जितना नीचे होगा, डिप्रेशन में जाने का खतरा उतना ही ज़्यादा। और ये सिर्फ मायूसी या डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं है, ये एक हकीकी तिब्बी खतरा है। और इसका असर सिर्फ दिमाग पर नहीं, जिस्म पर भी होता है। जब बड़े इम्तिहानात करीब आते हैं तो कोर्टिसोल, यानी जो हमारे जिस्म का स्ट्रेस हार्मोन है, उसकी सतह औसतन 15% तक बढ़ जाती है। ये हमारे जिस्म पर एक हकीकी काबिले पैमाइश बोझ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये माहौल बना कौन रहा है? क्या ये सिर्फ टीचर्स या वालिदैन है, या इसके पीछे कोई बड़ी निज़ामी क़ुव्वतें काम कर रही हैं जो इस पूरी एजुकेशन आर्म्स रेस को हवा दे रही हैं? उसको समझने में गेम थ्योरी का एक मॉडल हमारी मदद करता है। वो ये दिखाता है कि जब हर ख़ानदान अलग अलग अपने बच्चे के लिए बेहतरीन फ़ैसला लेने की कोशिश करता है तो उसका जो मजमूई नतीजा निकलता है वो सबके लिए बुरा होता है। मतलब बर्नआउट सबके लिए। और ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी ख़त्म नहीं होता। देखिए, ये चलता कैसे है। पहले ख़ानदान देखते हैं कि अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में सीटें कम हैं और मुकाबला बहुत सख्त है, तो वो अपने बच्चों पर ज़्यादा पढ़ने के लिए जोर डालते हैं। अब जब सभी ऐसा करते हैं तो कामयाबी का जो मयार है वो और ऊपर चला जाता है। नतीजा, मुकाबला और भी शदीद हो जाता है और ये चक्कर फिर से शुरू हो जाता है। और यहाँ आकर हम एक बहुत बड़े तज़ाद पर पहुँचते हैं। देखिए, एक तरफ रिसर्च कहती है कि अच्छी रैंक स्टूडेंट को आगे और मेहनत करने के लिए हौसला दे सकती है, लेकिन इसी सिक्के का दूसरा रुख ये है कि एक बुरी रैंक, भले ही स्टूडेंट कितना भी काबिल क्यों ना हो, उसे सीधा डिप्रेशन की तरफ धकेल सकती है।
तो सवाल ये है कि हम एक ऐसा निज़ाम कैसे चला सकते हैं जो एक ही वक्त में हौसला भी दे और तबाह भी करे। चलें अब इस बड़े निज़ाम की बहस से वापस उस चीज़ पर आते हैं जो सबसे अहम है, वो इंसानी कीमत जो स्टूडेंट्स चुका रहे हैं, और ये कीमत सिर्फ एक नंबर से कहीं ज़्यादा है। ये सिर्फ ग्रेड्स की बात नहीं है। स्टूडेंट्स पर इसका असर क्या होता है? वो टेस्ट में फेल होने पर सदमे में चले जाते हैं, उन्हें बेइज्जती और जिल्लत महसूस होती है, वो अपनी शनाख्त पर सवाल करने लगते हैं, सीखने से उनका दिल उठ जाता है, और तो और जिस्मानी तौर पर भी उन्हें सरदर्द और नींद ना आने जैसी शिकायत होने लगती है। एक रिसर्च के ये अल्फाज इस पूरे जज्बाती बोझ की शिद्दत को जाहिर करते हैं। स्टूडेंट्स ने टेस्ट में नाकामी पर सदमे का तजुर्बा किया। उन्होंने टेस्ट के नताइज की वजह से खुद को जलील, रुस्वा और शर्मिंदा महसूस किया। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस दौड़ में फंसे रहने पर मजबूर हैं, या इस पर दोबारा सोचने का और आगे बढ़ने का कोई बेहतर रास्ता भी है? सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं। हमें एक ऐसे माहौल की ज़रूरत है जो मुकाबले को नहीं बल्कि ताउन और मदद को फ़रोग़ दे। एक ऐसा माहौल जहां गलती करना सीखने के अमल का हिस्सा माना जाए, ना कि नाकामी का सबब। स्टूडेंट्स की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए एक टीम की ज़रूरत है। सेहत के माहिरीन, वालिदैन और असातिज़ा सबको मिल के काम करना होगा ताकि इस बेचैनी और तालीमी दबाव को कम किया जा सके। ये किसी एक की नहीं, ये हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। और आखिर में मैं ये एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं, अगर तालीम का असल मकसद स्टूडेंट्स को ज़िंदगी के लिए तैयार करना है, तो हम किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं, उनके इल्म को या उनकी ज़हनी और जिस्मानी फलाह बहबूद को?